Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shumaila Manzoor from Ikra Schools and Colleges, सादिकाबाद. स्टूडेंट्स, आज हम रहबरे माशियात में से अपना लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 11 का वो स्टार्ट करेंगे, यानी मुकम्मल मुकाबले के तहत कीमत और पैदावार का तयन। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने लागते पैदाइश यानी प्रोडक्शन कॉस्ट और उससे हासिल होने वाली आमदनी यानी रेवेन्यू के बारे में शॉर्ट टाइम पीरियड, कलील मुद्दत में और लॉन्ग टाइम पीरियड लंबे अरसे के लिए जो मालूमात हासिल की वो हमने प्रोडक्शन कॉस्ट और रेवेन्यू जो है उनसे जो हमें जनरेट होता है उसके मुतालिक हमने नॉलेज हासिल किया। नाउ वी विल डिस्कस मुकम्मल मुकाबला जो है वो क्या होता है। फर्म को यानी मुकम्मल मुकाबले का सामना होता है, शय की मिकदार जो है वो कितनी होगी या कीमत का तयन किस तरह होगा, इस सारी सूरत हाल में फ़र्म कब तवाज़ुन में आती है। लेकिन ये सब जानने से पहले मंडी या मार्केट क्या होती है इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, मंडी जो है एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ ख़रीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, तो इस जगह को हम मार्केट कहते हैं। मंडी जो है या मार्केट की टाइप्स क्या होती हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये दो तरह की मंडी आमतौर पर होती है। एक तो होती है मुकम्मल मुकाबले की मंडी और एक होती है नामुकम्मल मुकाबले की मंडी। जो मुकम्मल मुकाबले की मंडी है या मुकम्मल मुकाबला क्या होता है, पहले हम इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले जो है इस चैप्टर के अंदर मुकम्मल मुकाबले से क्या मुराद है, यानी परफेक्ट कंपटीशन वो क्या होता है। तो मार्केट के अंदर एक वक्त में एक ही कीमत होती है मुकम्मल मुकाबले में, और फर्म अपने रवैये से कोई भी फर्म जो है वो कीमत को मुतासिर नहीं कर सकती। इसमें बड़ी मिकदार में जो है वो ख़रीदार होते हैं और बड़ी ही मिकदार में फ़रोख्तकार यानी सेलर्स भी होते हैं, और जो बायर्स होते हैं उनको और सेलर्स दोनों को मार्केट का मुकम्मल तौर पर इल्म होता है। तो इसकी जो आम तौर पर जो इसकी एग्जांपल्स होती हैं मुकम्मल मुकाबले की, इसमें ऑयल मार्केट है, मिल्क मार्केट है या मीट मार्केट है। यानी मार्केट की जो कीमत है वो किसी भी बायर या किसी भी सेलर के इख्तियार में नहीं होती है। तो मार्केट प्राइस जो है वो किसी भी कमोडिटी की वो किसी भी इंडिविजुअल या बायर या किसी सेलर के कंट्रोल से बाहर होती है। तो स्टूडेंट्स, जो मुकम्मल मुकाबला है ये मार्केट की एक ऐसी कंडीशन है इन शॉर्ट कि वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं और उनको मार्केट का पूरी तरह नॉलेज होता है। मार्केट प्राइस जो है कमोडिटी की वो किसी भी इंडिविजुअल बायर या सेलर के कंट्रोल में नहीं होती। तो इसको सम अप करके हमने ये सारा जो है वो मुकम्मल मुकाबले को इन शॉर्ट जो है परफेक्ट कंपटीशन को की कंडीशंस को देखा। अब जो है इन कंडीशंस को फुलफ़िल करने के लिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कौन सी ऐसी शराइत हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अब हम उन शराइत को वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, मुकम्मल मुकाबले की शराइत जो हैं इनमें सबसे पहली शर्त जो है वो है अकाइयों में यकसानियत, यानी होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। होमोजेनिटी का मतलब ही एक जैसा होना है प्रोडक्ट्स का। तो मुकम्मल मुकाबले के लिए जो पहली शर्त है कि मार्केट में या मंडी में तमाम अशिया एक जैसी होनी चाहिए, एक दूसरे का ऑल्टरनेट हों। यानी आप कह सकते हैं कि तमाम प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी, क्वांटिटी और साइज़ वगैरह में एक जैसी हों, होमोजीनियस हों, उनमें कोई फ़र्क ना हो। यानी कंज्यूमर के लिए मार्केट में वो सेम प्रोडक्ट हों और उनकी प्राइसेस भी उनके लिए सेम हों। तो जितनी भी अशिया होंगी वो सम अप करें तो एक जैसी होनी चाहिए। शेप, साइज़, कलर या उनकी पैकिंग या इवन वज़न जो है वो भी एक जैसा होना चाहिए, उनमें फ़र्क ना हो। इवन के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या आप कह सकते हैं आमलीने पैदाइश जो है वो उसकी प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी सेम होने चाहिए। तमाम फर्में जो भी प्रोडक्ट बना रही हैं एक जैसी, तो उनके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी एक जैसे इस्तेमाल हो रहे हों। तो वो चीज़ें एक दूसरे का मुकम्मल बदल हों, यानी उनकी मिकदार में
और उनकी क्वालिटी और उनके मेयार में भी कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, उनकी प्राइसेस में भी कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, आमलीन पैदाइश में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो इस तरह स्टूडेंट्स, जो भी कंज्यूमर होगा उसको भी पता नहीं चल सकेगा कि वो कौन सी फर्म की प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, या कौन सी फर्म की प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूसर कौन सा प्रोड्यूसर इस प्रोडक्ट को बना रहा है। तो फर्में इन शॉर्ट जो है जो भी प्रोडक्ट बनाएंगी उनका शेप, कलर वगैरह सब एक जैसी होंगी, और इस मार्केट में जितने भी बायर्स होंगे या सेलर्स होंगे या जितनी भी फर्में ये चीज़ें बना रही होंगी वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बना रही होंगी या सेम प्रोड्यूस कर रही होंगी सेम प्रोडक्ट्स को। तो ये एक दूसरे के लिए चीज़ें आइडेंटिकल होंगी और स्टैंडर्डाइज्ड होंगी। तो इन शॉर्ट जो है वो ऑल द फर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल गुड्स या आइडेंटिकल आउटपुट। तो स्टूडेंट्स, मुकम्मल मुकाबले की शराइत में जो हमारी दूसरी हेडिंग है वो है ख़रीदने और बेचने वालों की कसीर तादाद। ख़रीदने और बेचने वालों की कसीर तादाद यानी लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स, यानी ख़रीदारों और फ़रोख्तकारों की कसीर तादाद इस मार्केट में मौजूद होती है मंडी में। और कसीर तादाद के साथ साथ शय भी बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं होती, शय कलील मकदार में होती है, और फ़रोख्तकार जो हैं वो कीमत को मुतासिर नहीं कर सकते, कीमत एक सतह पर ठहर जाती है। तो ये मार्केट जो है इसमें बायर्स और सेलर्स जो हैं कोई भी अपनी मर्ज़ी से मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। इन्फ्लुएंस करने का मतलब यह है कि मार्केट को अफेक्ट नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से कीमत जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा नंबर्स होने की वजह से जो है वो ज़्यादा सेलर्स और ज़्यादा बायर्स होने की वजह से इतना कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर कि किसी एक इंडिविजुअल बायर या कोई एक इंडिविजुअल सेलर, किसी के पास जो है वो मार्केट की पावर नहीं होती। पॉइंट नंबर 3 है हमारा आज़ादाना दाखला। आज़ादाना दाखला जो है इसका मतलब है कि फ्रीली एंटर हो सके कोई भी फर्म। तो मुकम्मल मुकाबले की ये थर्ड वन कंडीशन है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्में जो हैं वो फ्रीली एंटर भी हो सकती हैं, यानी आज़ादी से दाखिल भी हो सकती हैं, और फर्में छोड़कर भी जा सकती हैं, यानी फ्रीली एग्ज़िट भी हो सकती हैं। उनके ऊपर कोई भी पाबंदी आयद नहीं होती, क्योंकि फर्में आजकल जो हैं वो मल्टी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए से भी समझ सकते हैं। अगर एक फर्म है वो साबुन बनाती है यानी सोप बनाती है, तो इसके साथ साथ वो कोई और प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है, यानी जैसा कि मैंने कहा कि वो मल्टी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो सोप बनाने के साथ साथ वो सर्फ भी बनाना शुरू कर दे, तो इसको हम कहेंगे कि फ्री एंट्री। यानी फर्म ने सर्फ बनाना शुरू किया तो फ्रीली एंटर हो गई, और अगर फर्म नाकाम हो जाती है, सर्फ की फ़रोख्त जो है उसमें कमी आ जाती है, मुनाफे कम हो जाते हैं, तो वो सर्फ बनाना बंद कर देती है। तो उसको आप इजी टर्म में कह सकते हैं कि फ्रीली एग्ज़िट भी हो गई है वो, यानी छोड़ गई है इंडस्ट्री को। तो ये सब क्यों होता है कि जब किसी भी मंडी के अंदर शय की तलब जो है उसमें इजाफा होता है, तो फर्में जो पहले से वहाँ काम कर रही होती हैं, नई फर्में जो हैं वो एंटर होती हैं और उस प्रोडक्ट को तलब बढ़ने के साथ जो है वो बनाना शुरू कर देती हैं। जैसे ही शय की तलब कम होती है तो उनके मुनाफे कम होते हैं, यानी लोग तलब कम करते हैं तो मुनाफे कम हो जाते हैं। इस वजह से फर्में जो हैं वो कम मुनाफा होने की वजह से एग्ज़िट हो जाती हैं। इस तरह से तलब घटने के साथ साथ रसद भी, जब फर्में छोड़ कर जाती हैं तो रसद भी बराबर हो जाती है। इस तरह तवाज़ुन जो है वो मंडी का कायम रहता है और तमाम फर्में जो हैं फिर इस तरह नॉर्मल मुनाफा कमाती हैं। और नॉर्मल मुनाफा जो है वो हर फर्म को चाहिए होता है। इस तरह तलब व रसद का तवाज़ुन भी कायम रहता है, फर्में नॉर्मल मुनाफा भी कमाती हैं। और नॉर्मल मुनाफा जो है क्या होता है, यानी ये हर फर्म को लाजमी चाहिए होता है। अगर उसको वो नॉर्मल मुनाफा या जो उसकी कॉस्ट आ रही है उस प्रोडक्ट के ऊपर, अगर उसको पूरा नहीं कर पाती तो फिर वो उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर देती है।